कवि आगे कहते हैं, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि कहते हैं जिंदा रहने का मौसम अर्थात जब व्यक्ति जन्म लेता है उसके बाद उसका मौसम जीने का हर रोज रहता है, परंतु देश के लिए नौछावर होने का मौसम हर किसी के सौभाग्य में नहीं होता। देश के लिए अपने प्राण नौछावर कर सके वह अवसर हर किसी को नहीं मिलता। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे अर्थात सुंदरता और प्रेम, यदि हमारा ये खून हमारे देश के प्रति सुंदरता के लिए या उसके प्रेम के लिए यदि हमारे खून में जोश ना हो, उत्साह ना हो, तो वह जवानी हमारी युवावस्था किसी काम की नहीं। अर्थात युवावस्था हमारी बहुत जोश और उत्साह से भरी होनी चाहिए और यह जोश और उत्साह हमें हमारे देश के लिए रखना चाहिए, उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए चाहिए और उसे प्रेम देशभक्ति के लिए होना चाहिए। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज उनकी दुल्हन यह धरती माँ है, यह मातृभूमि है। जब सैनिक का रक्त धरती पर गिरता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने धरती की मांग में सिंदूर भर दिया हो। आगे कवि कहते हैं, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बात है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। वह कहता है अपने देश के लिए कुर्बानी देने का आने वाले लोग, कुर्बानियों के लिए तैयार रहने वाले लोग, ऐसे काफिले निरंतर आगे बढ़ते रहें। यह राह कभी सुनी नहीं होनी चाहिए। वो युवाओं से आह्वान करता है कि तुम अपने देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए इस राह पर बढ़े चलो, कभी ये काफिले में कमी नहीं आनी चाहिए। फतेह का जश्न जब भी होगा, जब हम विजयी होंगे, जब वह जश्न मनाया जाएगा तब की बात है, परंतु आज भी जश्न मनाने का अवसर है क्योंकि जिंदगी और मौत आज गले मिल रहे हैं। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अपने सर पे कफन बांध लो अर्थात अपने देश के लिए नौछावर होने के लिए, अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तुम तैयार हो। आज यह धरती माँ तुम्हें पुकार रही है कि अब ये देश हम तुम्हारे हवाले करते हैं। कवि आगे कहते हैं, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ न आने पाए रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कवि कहते हैं कि उन्होंने हमारे देश की सुंदरता को, पवित्रता को सीता की तरह बताया है। और कवि कहते हैं यदि हमारे देश की अखंडता पे, पवित्रता पे, इसकी सुरक्षा पे यदि कोई आँच आती है और उसके लिए तुम्हें अपना रक्त भी बहाना पड़े तो उसके लिए तुम हिचकिचाओ नहीं, क्योंकि सीता की रक्षा करने वाले राम और लक्ष्मण, तुम देशवासी सब कोई तुम ही हो। अब यह देश भी तुम्हारे हवाले है और अब हम अपने इस देश के लिए नौछावर होते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यही है कि यह भारत और चीन के बीच जो 1962 में युद्ध लड़ा गया था उसमें बहुत सारे सैनिक घायल हुए थे। उस घायल सैनिकों में से सैनिकों की जो मन की व्यथा उसको व्यक्त किया है। हिमालय का सर नहीं झुकने देना अर्थात उसके मान सम्मान को कम नहीं करना, यह हमारे देश का गौरव का विषय है। दुल्हन की तरह क्यों प्रतीत होती है? क्योंकि सैनिक का जब रक्त धरती पर गिरता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। गीतों में ऐसी क्या खास बात होती है कि वो हमें याद रहते हैं? गीत हमारे जब दिल को छू लेते हैं, मर्म को छू लेते हैं, तो वो हमेशा हमारे लिए याद रह जाते हैं। सर पे कफन बांधना अर्थात अपने जान को नौछावर करना। इसके साथ ही मैंने कविता के सारे भाव आपको बताए हैं। आप कविता को पढ़ेंगे, शब्दार्थ को पढ़ेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे और यहाँ पे मैंने अनुच्छेद भी दिए हैं। सैनिक जीवन एक तो दिया है, सैनिक जीवन, उसको क्या क्या चुनौती रहती है, किस प्रकार की उनका जीवन होता है। दूसरा है हमारे स्वतंत्रता सेनानी, इसका भी मैं पीडीएफ भेजूंगी, लेकिन पीडीएफ का प्रयोग आप तभी करें जब आपको कोई परेशानी आए। अपना होमवर्क समय पर करते नहीं। फिर हम नए लेसन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।